हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 22 ऑफ मई 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एंड द हिंदू के जितने भी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं तो वो सारे हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी फैक्ट्स हैं तो वो भी देख लेते हैं। इससे पहले 22 ऑफ मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। 22 ऑफ मई तो आज एक इम्पॉर्टेंट डे है जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ये एवर नोट को आप पूछ रहे थे ना कि किस तरीके से यूज़ करना है एवर नोट को, तो ऐसे ही यूज़ करना है। आप पहले डाउनलोड करो, ठीक है। अगर प्रॉपर वीडियो बनाना है तो एक मैं उस पर बना दूंगी, क्योंकि अभी पूरा टाइम उसी में चला जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो आप फिर यहाँ पे मतलब अपने आप ही आपको करने से मतलब आ जाएगा। आपको डाउनलोड करोगे तो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से नोट्स कैसे क्या बनाने हैं। तो 22 को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड ऑन 22 एवरी ईयर टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो 2021 की थीम हम देखें इसकी तो क्या है। The theme is we are part of the solution from the nature-based solution to climate, health issue, food, water security and sustainable livelihoods. Biodiversity in the foundation upon which we can build back better. अब कुछ और डेज थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। ये 22 वाली जो आज की जो डेट है ना उसमें याद कर लो कि क्या क्या मनाए। तो मार्च में हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, इससे वर्ल्ड स्पैरो मतलब नेशनल स्पैरो डे कब मनाया जाता है वो भी आप बता सकते हो। 22 अप्रैल को अर्थ डे, 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। रिसेंटली अर्थ आर जो था वो सेलिब्रेट किया गया था 28 मार्च 2020। इस साल का कब किया गया था वो भी आप बता सकते हो। देन बाकी 26 मई और ये सब हम 31 मई एंटी टोबैको डे ये भी देख लेंगे। ठीक है, देन और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है चिपको मूवमेंट के बारे में आज हम देखेंगे, क्योंकि जो इन्वायरमेंटलिस्ट और जो गांधीयन आइडियोलॉजी के मतलब सुंदरलाल बहुगुणा, तो इनका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल रहा था इसको लीड करने में। तो उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। और भी इसमें लीडर थे गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, चंदी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, धूम सिंह नेगी, शमशेर सिंह बिस्ट एंड घनश्याम रातूरी। सो मेन ऑब्जेक्टिव ये था चिपको मूवमेंट का कि जो भी ट्रीज़ हैं हिमालयन स्लोप में तो उनको बचाना है कॉन्ट्रैक्टर से। ठीक है, उनको सेव करना है। तो यहाँ पे हग द ट्री मूवमेंट मतलब पेड़ों से चिपक रहे थे लोग। मतलब चिपको मतलब होता है इम्ब्रेस करना किसी चीज़ को। आप बहुत ज़्यादा इम्ब्रेस कर रहे हो, है ना, तो चिपकना। द मेन डिमांड ऑफ द पीपल इन दिस प्रोटेस्ट वाज दैट द बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट, स्पेशली जो राइट टू फॉडर है तो वो लोकल पीपल को ही मिलना चाहिए। और यहाँ पे इस मूवमेंट ने मोमेंटम लिया था 1978 में, जब वुमेन फेस्ड पुलिस फायरिंग्स एंड अदर टॉर्चर्स, है ना। तो तब चीफ मिनिस्टर जो उस टाइम पे थे हेमवती नंदन बहुगुणा, इन्होंने एक कमिटी सेटअप की इस मैटर पे। इन्होंने देखा विच इवेंचुअली रूल्ड इन फेवर ऑफ द विलेजर्स एंड ये बहुत टर्निंग पॉइंट बन गया था एक और डेवलपमेंट स्ट्रगल्स में इन द रीजन अराउंड द वर्ल्ड, है ना। तो इन्होंने ये एक फेमस स्लोगन भी दिया था इन्होंने कि सुंदरलाल बहुगुणा ने कि ये मतलब एक हमारे अगर इकोनॉमी की परमानेंट इकोनॉमी क्या है तो वो इकोलॉजी है। इकोलॉजी इज़ अ परमानेंट इकोनॉमी। ठीक है, तो ये बोला था। दूसरा ये कि क्या है मतलब हमारे जंगलों ने हमको क्या उपहार दिया है, जंगल के द्वारा जो उपहार, तो क्या था, मिट्टी पानी और बयार, है ना। तो ये भी इसके बारे में भी आज एडिटोरियल्स और काफ़ी सारे आइडिया पेज पे भी हैं, वो भी देख लेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है आइसबर्ग। तो जो जो पहले पीआईबी और बाकी की न्यूज़ है एक बार उनको देख लेते हैं। आइसबर्ग A76 वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग ब्रेक्स ऑफ इन अंटार्कटिका एज ग्लेशियर रिट्रीट। तो A76 है एंड ये क्या हो रहा है, रोन आइस शेल्फ जो है अंटार्कटिका में इज नाउ फ्लोटिंग ऑन द वेट वेडल सी। ठीक है, तो वेडल सील की सी की एक बार मैं आपको लोकेशन यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ये अंटार्कटिका में है। ठीक है, अंटार्कटिका यहाँ पे इंडिया से अगर आप यहाँ पे साउथ के लोकेशन पे जाओगे तो यहाँ पे आपका क्या है, वेडल सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ की जो ये आइस थी ये क्यों मतलब ये मेल्ट कर रही है ना। तो ये इसलिए कर रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है। तो मेन यही रीज़न है इसका। मेजरमेंट टेकन फ्रॉम सैटेलाइट्स एंड प्लेन्स कन्फर्म इट्स नाउ द वर्ल्ड लार्जेस्ट। और 170 किलोमीटर्स की है ये, लॉन्ग एंड वाइड।
कंसर्न ये है कि अंटार्कटिका की जो आइस शीट है वो वार्म हो रही है बहुत बहुत तेज़ी से। मतलब ऐसा प्लेनेट में कोई भी और रीजन नहीं है जहाँ पे इतने वार्मिंग मतलब आइस शीट जो है मेल्ट हो रही है, ठीक है, इतनी गर्म हो रही है, मेल्ट, and the causing melting of snow and ice covers as well as the retreat of glaciers, especially around the Weddell Sea. As glacier retreat, chunks of ice break off and float adrift until they break apart or crash into land. तो ये इसका रीज़न है। आइसबर्ग A76, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग है ये, और ये कहाँ पे हो गया है, ब्रेक्स ऑफ वेडल सी, ठीक है, ये लोकेशन भी यहाँ पे दिख गई है हमको। देन यहाँ पे अब ब्लैक फंगस का हमको पता था, अब एक वाइट फंगस भी आ गया है, ठीक है। वाइट फंगस क्या है, तो 4 केसेस अभी वाइट फंगस के आए हैं और इसको कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। कैंडिडियासिस हैव बीन डिटेक्टेड इन पटना, बिहार। अब ये जो इन्फेक्शन होता है ये लो इम्यूनिटी होती है जिनमें, ठीक है, या फिर उसकी वजह से होता है। पीपल कम इन कॉन्टैक्ट विद थिंग्स दैट कंटेन दिस मोल्ड्स लाइक वाटर। पेशेंट्स जो होते हैं उनमें कोविड लाइक सिम्टम्स होते हैं, लेकिन अगर वो कोविड की जांच कराएंगे तो वो नेगेटिव आएंगे। और जो इनका इन्फेक्शन होता है कैन बी डायग्नोस थ्रू सीटी स्कैन और एक्सरे, ठीक है। तो एग्जैक्ट कॉज इज अननोन येट। एंड अगर इसके इफेक्ट्स की हम बात करें तो वाइट फंगस कैन अफेक्ट नॉट जस्ट द लंग्स, बट ये लंग्स के अलावा हमारे अदर बॉडी पार्ट्स जो हैं, नेल्स, स्किन, स्टोमक, किडनी, ब्रेन और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, माउथ है, उन सबको ये अफेक्ट करता है, ठीक है। तो और ब्लैक फंगस क्या था, एक बार मैं ब्लैक फंगस के बारे में भी आपको, देखो यहाँ से एवर नोट में यही चीज़ सही रहती है कि आपने जो नोट्स बनाए हैं अगर आप सर्च करोगे ऐसे इस तरीके से तो आपको वो यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। ब्लैक फंगस ये आ गया। तो ब्लैक फंगस ये मतलब कुछ भी जो यूट्यूब में फर्जी वीडियो बना रहे लोग, ये है वो है ना, मर जाएंगे, इतना ज़्यादा ना सुनने के बजाय हम एक ऑथेंटिक जो सोर्स है आईसीएमआर की वेबसाइट, और या फिर जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट इंडिया की जो गाइडलाइंस है, उन्होंने जो डिजीज़ के बारे में बताया हुआ है इतने रिसर्च के बाद, ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप कि इतने सारे लोगों के द्वारा जो एक्सपर्ट्स हैं नेशनल टास्क फोर्स के, ये सारे हैं, कहाँ के हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो इन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं, तो इन पे ही आप बिलीव करें। बाकी कोई भी फेक जो न्यूज़ होती है व्हाट्सएप पे, प्लीज़ वो फॉरवर्ड ना करें इस टाइम पे कि इससे ऐसा है ऐसा है, ठीक है। तो एविडेंस बेस्ड एडवाइजरी इन द टाइम ऑफ कोविड-19, एविडेंस बेस्ड एडवाइजरी ही बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, इसको ब्लैक फंगस को म्यूकोर माइकोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये फंगल इन्फेक्शन होता है जो अफेक्ट करता है ऑलरेडी जो मेडिकेशन पे हैं लोग, ठीक है, जिनको दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, और वो उनकी क्योंकि जो इन्वायरमेंटल पैथोजेंस होते हैं उनसे फाइट करने की एबिलिटी थोड़ा रिड्यूस हो जाती है, इस वजह से उनको ये जल्दी इफेक्ट करता है। तो साइनसेस और लंग्स ऑफ सच इंडिविजुअल गेट अफेक्टेड आफ्टर फंगल स्पोर्स आर इनहेल्ड फ्रॉम द एयर, एंड दिस कैन लीड टू सीरियस डिजीज विद वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स। क्या होते हैं इसके, कि पेन होगी, रेडनेस अराउंड आईज और नोज, फीवर, हेडेक, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्लडी वॉमिट्स, अलर्टेड मेंटल स्टेटस। इसको रोकने के जो उपाय हैं वो ये है कि इसको कैसे क्या कर सकते हो आप, कि अगर कोई डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट्स है तो वहाँ पे आपको हमेशा मास्क पहन के जाना चाहिए। अब दिल्ली में कोरोना वायरस तो अभी आया है, लेकिन उससे पहले भी पीपल यूज टू वेयर मास्क। वाई? बिकॉज वहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा हाई लेवल का था कि लोगों को मतलब बहुत सारी एलर्जिक प्रॉब्लम भी वहाँ पे हो गई थी, है ना, डस्ट और पार्टिकल की वजह से पोल्यूशन। तो ये सब है कि जहाँ भी आप विजिटिंग कर रहे हो किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में, तो वहाँ पे मास्क पहनो, आप लॉन्ग ट्राउजर पहनो, लॉन्ग स्लीव शर्ट्स, ग्लव्स वाइल हैंडलिंग सॉइल, अगर गार्डनिंग भी करना है, मॉस और मैन्योर, पर्सनल हाइजीन करना है इंक्लूडिंग थ्रो स्क्रब बाथ। और अगर आप सस्पेक्ट होता है कि ऐसा कुछ है तो आपको उस टाइम पे क्या करना है फिर, जैसे चेस्ट पेन होता है या फिर और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कुछ दिखते हैं, तो आपको तुरंत ही क्या करना है, डू नॉट हेजिटेट टू सीक एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशंस। तब आपको उसका जो ट्रीटमेंट है वो इनिशिएट करना होगा, ठीक है, म्यूक्रोमाइकोसिस का। एंड डूज क्या करने हैं, अपना जो डायबिटीज़ लेवल, अगर जिनको डायबिटीज़ है ना, तो वो कम करना होगा। तो ये सब है। और स्टेरॉइड्स जो है पेशेंट इज स्टिल ऑन विद एम टू डिसकंटिन्यू रैपिडली, तो उसको रिड्यूस करना होगा। तो ये सब इसके इन्होंने गाइडलाइंस दी हुई हैं, ठीक है। और
म्यूक्रोमाइकोसिस, और ये क्या होता है, कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्ड्स नॉन म्यूक्रोमाइसीट्स, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट में ही ये होते हैं नेचुरली। और बाकी सिम्टम्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ट्रीटेड विद एंटी फंगल, इसकी अच्छा एक एंटी फंगल्स जो है वो अभी इसमें न्यूज़पेपर में, आज के पेपर में बहुत आया इसके बारे में। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, मतलब लोगों को ब्लैक फंगस ड्रग हार्ड टू कम बाय पैनिक अमंग किन ऑफ पेशेंट्स, है ना। तो ये पेशेंट्स इतना ज़्यादा पैनिक हो गए हैं क्योंकि एक जो डोज है, ठीक है, इसको विल्स ऑफ क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिसिन। तो एम्फोटेरिसिन बी की जो डोज है ना, तो ये यूज़ हो रही है इसमें। अब एक के प्राइस 8,000 के करीब है, ठीक है, 7,800 कुछ की ये है डोज एक। और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, जिनको ब्लैक फंगस हो रहा है वो एक एक दिन में उनको 6 से 7 डोजेस लेनी है या फिर 5 डोजेस लेनी है। तो अब ये कहीं पे मतलब अवेलेबल ही नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें, ये प्रॉब्लम हो रही है। एंड शॉर्टेज ऑफ एम्फोटेरिसिन बी ड्रग द यूज टू ट्रीट म्यूक्रोमाइकोसिस और ब्लैक फंगस केसेस दैट हैव पीक्ड फॉलोइंग द रीसेंट कोविड सर्च, है ना। बाकी ये भी बताया था कि कल इस डिजीज़ को नोटिफाइबल कैटेगरी में रख दिया गया था, ठीक है। नोटिफाइबल कैटेगरी क्या होती है वो भी आप मुझे बता सकते हो, किसे बोलते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। ये वो ड्रग है एम्फोटेरिन सी बी इंजेक्शन। तो ये बहुत कॉस्टली अभी आ रही है, और मतलब इंजेक्शन फॉर्मेट में आती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है इंजेक्शन मेडिसिन ग्रेड एलोपैथिक मेड इन इंडिया एंड यूज टू ट्रीट सीरियस एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग फंगल इन्फेक्शन। एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन इज इन क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड एंटी फंगल्स, ठीक है। तो जो फंगी का इन्फेक्शन और ज़्यादा स्प्रेड ना हो, उसकी ग्रोथ ना हो, तो उसको ये रोकती है। तो अभी ये नहीं मिल रही है। और आइज़ विजन लॉस, ये सब चीज़ें ये ना टाइम पे मिलने से ये लोगों के साथ हो रहा है, ठीक है। सो ये है। और क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। वेटिंग इन लाइन, तो ये सब कोरोना वायरस से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। अब हम अगर और बात करें तो 94 he was 94 year old and admitted to hospital on May 8 and he was, मतलब उनको hypertension भी था और कोविड निमोनिया भी उनको हो गया था, एंड डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से उनकी डेथ भी हो गई। एंड उसके बाद, हाँ, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आफ्टर द चिपको मूवमेंट इन 1970 ही गिव द मैसेज अक्रॉस द ग्लोब दैट इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम आर मोर इम्पॉर्टेंट। एंड उन्होंने यही बोला था कि इकोलॉजी एंड इकोनॉमी शुड गो टुगेदर, ठीक है। तो गांधीयन वैल्यूज़ के ये फॉलोअर थे, फूड अटायर एंड बिहेवियर, एंड सेलिब्रेटेड जनवरी 26 एंड अगस्त 15 एज फेस्टिवल। और ये ऑब्जर्व करते थे शहीद दिवस को फास्ट, और देहरादून बेस्ड इन्होंने बोला है अनिल प्रकाश जोशी ने। देन यहाँ पे बहुगुणा हिमसेल्फ वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण 2009, और 1981 में इनको पद्मश्री भी दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ किया था। जो टेहरी डैम का प्रोजेक्ट था, ठीक है, टेहरी डैम प्रोजेक्ट था, डिस्पाइट हिज प्रोटेस्ट वो फिर भी इम्प्लीमेंट उसको किया गया था। तो ये सब चीज़ें, तो चिपको मूवमेंट, इनकी एक ऑथर है हिस्टोरियन डॉक्टर शेखर पाठक, जो पीपल एसोसिएशन ऑफ हिमालयन एरिया रिसर्च एंड ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री। तो इन्होंने बोला कि मतलब वो इनसे मिले थे, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा से। तो ये सब बातें हैं 1927 टू 2021, ठीक है। नेक्स्ट, दिनेश मोहन रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हु पुट पेडेस्ट्रियंस फर्स्ट डाइज एट 75। तो ये है ऑनररी प्रोफेसर हैं, ये थे आईआईटी दिल्ली के, ठीक है, आईआईटी दिल्ली प्रोफेसर गीतम तिवारी, गीत सॉरी नहीं, renowned road safety expert and honorary professor at the Indian Institute of Technology Delhi, दिनेश मोहन, ठीक है, दिनेश मोहन डाइड। तो ये है गेट द टेंशन ऑफ हाइपरटेंशन चेक्ड। तो ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक चल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक। तो यही है कि अगर मतलब हाइपरटेंशन को आप नहीं ट्रीट करोगे, ये अनट्रीटेड रहेगा काफ़ी टाइम तक, तो ये आपके ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। आपके ब्रेन स्ट्रोक्स हो सकती हैं, पैरालिसिस आपको हो सकते हैं, हार्ट अटैक्स, डैमेज टू योर आइज लीडिंग टू हाइपरटेंसिव, और लॉस ऑफ विजन, क्रोनिक किडनी फेल, ठीक है, सारे जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं सब हो सकती हैं अगर आपने टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया और आप योग ना कर रहे हो, ठीक है। तो योग आप ज़रूर करें,
एक्सरसाइज, योग, क्योंकि दिन भर आदमी अगर प्रिपरेशन कर रहा है कोई स्टूडेंट तो वो बैठा रहता है, ठीक है, बैठ बैठ के उस मतलब नहीं हो पाती है प्रॉपर एक्सरसाइज एंड ऑल। तो एटलीस्ट 10 मिनट, 5 to 10 मिनट भी आप कर लेंगे, या फिर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेंगे, 15 मिनट, 20 मिनट, जिनको ये सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी, जिनको कोई है तो उनको तो बिल्कुल योग वगैरह करना ही चाहिए। थिंग्स आधे आधे घंटे उनको करना चाहिए, ठीक है। थिंग्स टू कीप इन माइंड, ये सब है सिम्टम्स, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो। बीन्स वगैरह, कीवीज, गार्लिक, ये सब इस टाइम पे खाने चाहिए, वाटरमेलन। पीएम एडवोकेट्स डोर स्टेप कोविड ट्रीटमेंट, तो अब ये स्लोगन है कि जहां बीमार वहीं उपचार, ठीक है, ट्रीटमेंट वेयर द पेशेंट इज टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज इन रूरल एरियाज। तो यही चीज़ें बोली गई हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि कोविड-19 जिस तरीके से ये वेरिएंट मतलब म्यूटेट हो रहा है वायरस, तो हमारे लिए उसी तरीके से न्यू चैलेंजेस भी हैं, जैसे म्यूक्रोमाइकोसिस इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस, ऑल्सो नोन एज ब्लैक फंगस, अब वाइट फंगस आ गया है। सो ही अश्योर्ड दैट द सुरक्षा कवच जो प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ वैक्सीन वुड रीच एवरी पर्सन सून। और आज ही हर्षवर्धन जी जो है उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट तो की है कि हमारे जो पूरे एडल्ट पॉपुलेशन है उसको इस साल के अंत तक सभी वैक्सीनेट हो जाएंगे फुली। इंडिया सपोर्ट नॉट पब्लिक हैड अंडरस्टैंडिंग इजराइल वाई, तो यहाँ पे भी सीज फायर ऑलरेडी मतलब प्रोसेस में है। फार्म लीडर्स राइट टू पीएम टू रिज्यूम टॉक्स। तो ब्लैक फंगस फाउंड मोर इन मैन, पीपल विद डायबिटीज़, ठीक है, जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है वो तो डायबिटीज़ कंट्रोल करेंगे तो ऑलरेडी मतलब काफ़ी हद तक ये मिटिगेट हो जाएगा। नेवी टू डिप्लॉय आईएनएस मकर इक्विप्ड विद साइड स्कैन sonars to search for the missing, तो facing difficulties in locating the remains of the 26 men जो मिसिंग हो गए थे, जो अनट्रेसेबल है, P305 जो टग बोट है, ठीक है, तो यहाँ पे तो उनके लिए क्या है, नेवी ने डिप्लॉय किया है आईएनएस मकर को, ठीक है। आईएनएस मकर एक सर्वे कैटामेरन है एंड ये यूज होती है हाइड्रोग्राफिक सर्वेस के लिए, ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेस के लिए यूज होती है एंड नेवी के द्वारा, और ये करवाड़ जो कर्नाटक में वहाँ से ये इस मिशन के लिए लाई गई है, ठीक है। तो नेवी के द्वारा और कोस्ट गार्ड के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है कि यहाँ से जो मिसिंग लोग हैं उनको भी ढूंढना है और बाकी के लोग को रेस्क्यू करना है। 60 बॉडीज अभी रिकवर हुई हैं एंड 26 मैन इंक्लूडिंग 15 फ्रॉम द बार्ज। और इसके अलावा और कौन मिशन पे लगे हुए हैं, मकर विल ऑल्सो बी ज्वाइन बाई आईएनएस तारसा, ठीक है। तो तारसा क्या है, स्मॉलर शिप है, ठीक है, TARSA तारसा, ये भी एक स्मॉलर शिप है विद लोअर ड्राफ्ट दैट कैन गो इन द शैलो वाटर्स। तो नेवी हैज सो फार डिप्लॉयड आईएनएस तेज, आईएनएस तलवार, आईएनएस तारसा, आईएनएस बेतवा इन द मिशन, ठीक है। कोस्ट गार्ड हैज डिप्लॉयड शिप सुभद्रा, ये भी पता चल गई ना कि किसकी कौन शिप है। नेवी की कौन कौन सी हो गई, आईएनएस तेज, आईएनएस तलवार, आईएनएस तारसा, आईएनएस इंडियन नेवी, और ऑलरेडी ये बेतवा तो पता ही चल जाएगी आपको, है ना। और कोस्ट गार्ड की शिप्स ये हैं कौन सी, सुभद्रा, कुमारी चौहान, संकल्प, समर्थ, समृत, समुद्र प्रहरी, सचेत, अप्रूवा, ठीक है। तो यहाँ से भी ये कुछ क्लैरिटी हमको मिल जाती है। नेक्स्ट, ये बहुत बुरा हुआ, IAFMG-21 सीनियर स्क्वाड्रन थे ये, एज ए स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी, एंड ही डाइड। स्टोरीज ऑफ डिजिटल जुगाड़, तो यहाँ पे जो भास्कर चक्रवर्ती का ये आर्टिकल है, इज अ राइटर ऑफ डीन ऑफ ग्लोबल बिजनेस एट द फेचर स्कूल एट टफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि डिजिटल ट्रेसेस विल शो द बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इन द पैंडमिक। अब बहुत सारी बातें यहाँ पे कर रखी हैं, मतलब ज़्यादातर आर्टिकल ना पैंडमिक से रिलेटेड है, तो पढ़ाने का ना पढ़ने का उनको मन कर रहा है, पढ़ने का अगर मैं पढ़ भी लूँ तो फिर वो उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो वही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। श्योरली हिस्ट्री विल स्पीक ऑफ हैशटैग रिप्लेसिंग हॉस्पिटल इंडियन मैच मेकिंग। अब जैसे बहुत सारे बैंकेट हॉल जो थे, वेडिंग एवेन्यू थे, वेन्यूज़ थे, है ना, तो उनको किस में कन्वर्ट कर लिया, मेक शिफ्ट बना दिया। मेक शिफ्टिंग मॉडल क्या होता है कि आपने एक वेडिंग हॉल को कन्वर्ट करके तब तक के लिए क्या बना दिया, जब तक कोरोना वायरस के केसेस चल रहे हैं या हमारे पेंडेमिक चलेगा, तो तब तक वो
फैसिलिटी एज अ मेडिकल फैसिलिटी की तरह वहाँ पे मतलब काम करेंगे, ठीक है। कोविड फैसिलिटी बन गए हैं। तो जहाँ पे ब्राइड्स एंड ग्रूम्स के मैचेस होते थे, अभी वहाँ पे प्लाज्मा एंड एम्प्टी आईसीयू बेड्स हैं। एंड इंडिया टर्निंग टू सेल्फ रिलायंस व्हेन कन्फ्रंटेड बाय द रियलिटी ऑफ 1 डॉक्टर पर 1046 पीपल एंड 1 इंटरनेट कनेक्शन फॉर एवरी 2 पीपल। तो ये एक रिपोर्ट भी आई थी अभी, उस रिपोर्ट पे आप ज़रूर गो थ्रू करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर टॉप गूगल का जो सर्च है, सर्च इंजन है गूगल, तो यहाँ पे दो चार चीज़ें ही हैं जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा मतलब कीवर्ड्स हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन रेंट, हाउ टू मेक ऑक्सीजन एट होम, इस तरीके के लोग सर्च कर रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ें आ रही हैं, इससे पता चलता है कि कितनी ग्रेव सिचुएशन अभी हमारे देश में और है, लोगों को क्या क्या फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा बाकी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। जैसे कि खुद लोग अपने लेवल पे मतलब कर रहे हैं, जैसे covidfightclub.org एक वेबसाइट बनाई है ना, जिसमें सारे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे मतलब जो है, जो फॉल्स लीड होती हैं तो उसको वेरीफाइड करेंगे, हैशटैग लाइक कोविड हेल्प, ये सारे चीज़ बने हैं, क्राउड सोर्स वेरिफिकेशंस हो रहे हैं। इसके अलावा बेंगलुरु बेस्ड एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो उसने एक वेबसाइट बनाई है जो क्या करेगा कि लाइफ सेविंग प्रोडक्ट जिनको चाहिए है ना, तो उनको डायरेक्ट उन्हीं जो रेलेवेंट ट्वीट्स होंगे उस पर डायरेक्ट कर देगी उसकी जो वेबसाइट है। तो ये भी काफ़ी अच्छे काम इन्होंने किया है। और बहुत सारी चीज़ें मतलब है, लोकेशन वेर यू वांट समथिंग द नीड ऑक्सीजन टॉस इन वेयर। तो ये है कि इंडिया कोविड कैटास्ट्रॉफ नॉट जस्ट ड्यू टू द इनएडिक्वेसी ऑफ हॉस्पिटल बेड्स और ऑक्सीजन टैंक्स, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ब्रोकन मैनेजमेंट सिस्टम है, ब्रोकन लीडरशिप, ब्रेकडाउन इन कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग सोसाइटी। तो यही सब चीज़ें कि आने वाले टाइम में मतलब हिस्ट्री में हमें याद रखा जाएगा कि जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो ये सब सर्च करेंगे, है ना, कि गवर्नमेंट हैज सीव्ड मोर इंटेंट ऑफ रिमूविंग क्रिटिसिज्म ऑन ट्विटर देन ट्राइंग टू कंट्रोल द पैंडेमिक। ये सब चीज़ें ये बोल रहे हैं। और अर्जेंट, ऑक्सीजन, इस तरीके के जो कीवर्ड्स थे वो कितनी बार कहाँ कहाँ पे यूज़ हुए, ठीक है। तो यही है। न्यू ट्रूथ, तो सीज फायर जो मिडिल ईस्ट में हुआ है, शिफ्ट इन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पोजिशन ऑफर रीजन फॉर गार्डेड होप। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है सीज फायर का बाय इसराइल एंड हमास, ठीक है, 21 मई को। फाइनली ये एंड हुआ है 11 डेज के इंटेंस फाइटिंग के बाद। और इजिप्ट ब्रोकर्ड द सीज फायर एज इट हैज़ डन सेवरल टाइम्स इन द पास्ट, ठीक है। बट वॉट अपेयर्स टू हैव टिल्टेड द स्केल्स वाज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अब जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उनको ये समझ जाना चाहिए कि अब ये जो टाइम है, इस टाइम पे क्या है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पावर से ऑलरेडी चला गया, अब कौन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आपको पता है कि यूएसए में दो पार्टीज हैं, ठीक है, जिनकी डोमिनेंस है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और दूसरी क्या, रिपब्लिकन पार्टी। अब जो रिपब्लिकन पार्टी है, तो ये थोड़ा क्या मतलब बहुत ज़्यादा पूरा ही सपोर्ट, ये ऑलमोस्ट जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थे, ठीक है, ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये किसको करते थे, इसराइल को पूरा पूरा सपोर्ट। और जो ये है दूसरे डेमोक्रेटिक, तो ये इन्होंने साफ साफ मतलब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बोला कि ये रिकॉग्नाइज नहीं करते हमास को, प्लेड अ सिग्निफिकेंट बैक चैनल रोल इन ब्रिंगिंग प्रेशर ऑन इसराइल टू एंड द हॉस्टिलिटीज। और इससे पहले तो मतलब अभी यूएस इसराइल के साथ ही था खड़ा हुआ कि हाँ, इसराइल को क्या है, राइट टू सेल्फ डिफेंस वो कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी बार अटैम्प्ट भी किया कि यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पे डी एस्केलेशन और सीज़ फायर को लेके कोई बात ना उठे, है ना, तो उन्होंने वो मीटिंग ही वो कंडक्ट नहीं करवा रहे थे इससे रिलेटेड। सो प्रेसिडेंट बाइडेन स्पोक टू इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। तो उन्होंने इन 11 दिनों में 6 बार बातें की और ये बोला कि हमको क्या चाहिए, सिग्निफिकेंट डी एस्केलेशन चाहिए ऑन द पाथ ऑफ अ सीज फायर, ठीक है। तो शिफ्ट अफेयर्स टू हैव बीन ब्रॉट अबाउट बाय इंटरनल प्रेशर ऑन बाइडेन एंड डेमोक्रेट्स। तो यही चीज़ है कि अब चेंज हो गई है सिचुएशन थोड़ी। और इट वाज अप टू इसराइल टू टेक द फर्स्ट स्टेप इन कॉलिंग ऑफ द हॉस्टिलिटी। 11 डे फाइटिंग, 12 इसराइली डेड हुए हमास रॉकेट से। और गाज़ा में जो इसराइली अटैक हुए थे, तो उससे 200 पैलेस्टीनियन की जान गई, है ना। एंड बाइडेंस का यही असर्शन है कि पैलेस्टीनियन और इसराइल जो है इक्वली डिजर्व करते हैं सेफली रहना, सिक्योरली रहना। जितने भी फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी, डेमोक्रेसी है, सब दोनों को ही बराबर मिलनी चाहिए। और इट्स एक तरीके से नेतन्याहू के लिए रियलिटी चेक हो गया है कि वो उससे बाहर आ जाएं, जो सिंपैथेटिक और विलिंग अलाय था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, अब ऐसा इतना नहीं है। और 1993 का जो ओस्लो अकॉर्ड था, तो उसमें क्या था, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट दैट द टू स्टेट सोल्यूशन इज़ द वे आउट। तो इसका मतलब ये था कि टेरिटरी
जो यहाँ पे इसराइल हमेशा मतलब पुश करता है कि अपने सेटलमेंट वो वेस्ट बैंक में लगाएगा, लैंड बाउंड्रीज और ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, है ना। तो वो अपना जो ईस्ट जेरूसलम का क्लेम है वो उसको नहीं गिव अप कर रहे हैं, विच इज़ नॉट रिकोगनाइज बाय द यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और मोस्ट ऑफ द कंट्री ने उसको नहीं रिकोगनाइज किया अभी तक। तो मेन रीज़न यही है। और द proximate cause of the hostility was the move to evict Palestinian family from the long standing home in East Jerusalem। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। देन द मिडिल ईस्ट क्वार्टर जो है, जिसमें ईयू, रशिया, यूएस, यूएन हो सकते हैं, तो ये एक इंडिकेशन है दैट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू एंगेज इजराइल एंड द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में रिज्यूम। लिसन टू द स्टेट, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लास्ट ईयर तो एटलीस्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो था, उस टाइम पे पार्टी लेवल डिफरेंसेस से लोग ऊपर उठ गए थे, है ना। तो वो एक लोग सब सिंपैथी और हेल्थ केयर सेंटर, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स, जो भी था तो उसको फ्रेम कर रहे थे। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रोटोकॉल्स हैं, पीपी किट, है ना, नॉलेज शेयरिंग, तो इन सब को प्रमोट कर रहे थे। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, अभी तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और यही सब है। तो ये अभी इस टाइम पे देखने को कम मिल रहा है, और ये अगर अभी हो जाता है तो इट विल बी अ क्रूशल, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी बातचीत की थी कि रोबस्ट डेटा होना चाहिए, और जो हमारे दो वनरेबल ग्रुप अब हैं अमंगेस्ट चिल्ड्रन एंड यूथ, तो इनमें प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए और प्रॉपर जो डेटा है वो देना चाहिए। और स्पिरिट कोऑपरेटिव फेडरल, सहकारी संघवाद जिसे बोलते हैं, स्टेट को अपना पूरा पूरा सहयोग सेंटर से, सेंटर को अपना सहयोग स्टेट से देना होगा। गार्जियन ऑफ द फॉरेस्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, सुंदरलाल बहुगुणा गांधीयन, 1973 रेनी विलेज से ये हुआ था। और गांधीयन एंड पायनियरिंग एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, ही डाइड रिसेंटली, ही पास्ड अवे। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे हैं। चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, तो ये इन्होंने भी रिमार्केबल काम किए हैं। देन पावर टू डिस्क्रिमिनेट में बस आप जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, तो ये बोला गया है सुशील कुमार मोदी के द्वारा, ऑथर, कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, इस पे रिव्यू करना चाहिए। तो इन्होंने पिटिशन दी है, सुप्रीम कोर्ट सीकिंग रिव्यू ऑफ 3/2 मेजॉरिटी judgment in which it has been held that the 102nd constitutional amendment has taken away the power of state, की जो 102वां जो संविधान संशोधन सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो स्टेट की पावर्स को लेगा, है ना। एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड, तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है इनके द्वारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिव्यू पिटिशन डाली है और ये बोला है कि ओपन कोर्ट हियरिंग होनी चाहिए, रिव्यू द जजमेंट ऑन द इशू ऑफ 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड फॉर अ स्टेट द मेजॉरिटी जजमेंट टिल द रिव्यू पिटिशन इज डिसाइडेड, ठीक है। तो 102nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उससे रिलेटेड, और आर्टिकल 342, ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 342 है, ठीक है, 342 ए, सम मेंबर रेज कंसर्न्स और क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग आर्टिकल 342 ए एंड वेदर इट वुड एक्सक्लूड द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन विद रिगार्ड टू आइडेंटिफाई एक्सक्लूजन इंक्लूजन ऑफ क्लासेस इन द स्टेट लिस्ट। तो ये सब है, बाकी यहाँ पे इन्हीं से रिलेटेड है। क्या है जंगल के उपहार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, ये है जिंदगी के आधार, क्या है जंगल के उपकार, ठीक है। तो यही था इनका, ये फेमस स्लोगन था। एंड सुंदरलाल बहुगुणा का। बाकी यहाँ पे एक बीज बचाओ आंदोलन भी हुआ था, जो किसने स्टार्ट किया था, विजय जरधारी, ठीक है। तो बीज बचाओ आंदोलन विजय जरधारी, और ये भी इम्पॉर्टेंट था, जरदर गांव में इन्होंने स्टार्ट किया था। बाकी के और जो कुछ आर्टिकल अगर कुछ इंपॉर्टेंट होंगे तो वो कल के वीडियो में डिस्कस कर लिए जाएंगे। चाइना वाइट पेपर ऑन तिब्बत दलाई लामा सक्सेसर हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय बीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है दलाई लामा का जो अब री इनकारनेशन होगा वो कहाँ पे होगा, मतलब वो बीजिंग के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब 85 ईयर ओल्ड हैं अभी जो दलाई लामा है, एंड द इशू ऑफ हिज सक्सेसर हैज़ गेन्ड प्रोमिनेंस इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ड्यू टू हिज एडवांस एज, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है 14 दलाई लामा, ये इंडिया में आ गए थे 1959 को, जब चाइनीज़ क्रैकडाउन अपराइजिंग वहाँ पे हुआ था बाई लोकल पॉपुलेशन इन तिब्बत। इंडिया ग्रांटेड हिम पॉलिटिकल अजाइलम, ठीक है। तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल बोला जाता है, जो अभी धर्मशाला में बेस्ड है हिमाचल प्रदेश।